यदि सरपंच आवाज उठाता उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार लोकतंत्र को लठतंत्र बनाना चाहती है और गांव को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। ग्राम B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का मित्रा ठीक और से जय भीम जय भारत। साथियों, आज जींद के अंदर मौजूद हूँ और आप मेरे साथ देख सको हो प्रियंका खरकराम जी मेरे साथ मौजूद है, जो एक किसान नेत्री है। आज इनसे यहाँ आने का कारण पूछेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज यहाँ आने का क्या कारण है आपको? आज यहाँ आने का कारण नहीं रहा, हम तो लगातार 2 साल से रोडों पर रही है। तो आज दुर्भाग्य ये होगा कि भी हमारे गांव के जो सरपंच अभी नए चुन करके आए थे, पढ़ी लिखी पंचायतें चुन कर आई थी, आज उनको भी रोडों पे आना पड़ गया। तो 3 महीने से लगातार सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरपंचों के अंदर बताना चाहूंगी कि अपने जींद के अंदर भी 20 फरवरी को सरपंचों को लठों के साथ पीटा गया और 1 तारीख को पंचकुला के अंदर भी लठों के साथ पीटा गया। तो हमने एक घेराव की कॉल दी थी भी 17 तारीख को सारी सरपंच एसोसिएशन मिलकर और तमाम गांव के लोगों का समर्थन लेकर तो 17 तारीख को हम पंचकुला के अंदर घेराव करेंगे। सरपंचों की जो मांग है वो अटेंडिंग को लेकर राइट टू रिकॉल है। मतलब जो अपने संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची में जो पंचायतों को 29 अधिकार दिए गए, सरकार ने उन 29 अधिकारों को अपने अधीन ले लिया है। सरकारों ने सरपंचों के हाथ से पावर छीन लिया। अभी गांव को सरकार नष्ट करना चाहती है, देहात को उजाड़ना चाहती है, तो सरपंचों के हाथ से पावर छीन ली गई। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं भी किस भी हाव पर तो आपने इलेक्शन करवाए। जब इन भैया ने सरपंची का चुनाव लड़ लिया, पहले आपने न्यू कहा अभी पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, तो पढ़ी लिखी अब पंचायतें चुन के आ गई, तो अब आप इनको चोर बता रहे हो। तो कलम अभी तक टेकी नहीं सरपंचा ने, 4 महीने हो गए न बनका आया न, उसे दिन के धरना पे बैठे हैं। तो मतलब देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि भी गांव की जो सी चौधरा करा वह भी आज रोड़ा पे बैठी है। आम गरीब किसान मजदूर तो मारा फिर ही रहा, हर वर्ग रोड पे है, चाहे OPS वालों को देख लो, चाहे आंगनबाड़ी वालियों को देख लो। लेकिन अभी इतना बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि भी सरपंचा ने भी रोड पाना पड़ गया। भाई नंबर सबका होगा, मैं कहना चाहूँ नंबर सबका होगा, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप सारे वर्ग मिलकर न और एकजुट होकर न इस सरकार के खिलाफ एक ऐसी आवाज देवा कि सरकार के कान तक जावे। जी, तो कुछ लोगों की मांग हिंदुत्व को लेकर भी है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। देखिए, हिंदू राष्ट्र की हमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा भी हम मुद्दा तो नहीं भटकना चाहते, लेकिन आज का जो आप हमारा मुद्दा आज आप उस पर बात कीजिए। हिंदू राष्ट्र के लिए सरकार बहुत है, सरकार बिठा रखी हमने जाति धर्म का नाम पर बटन है। हमारे खातर सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग एक समान है, सारे भाई हमारे खातर समान है। हमारा भारत देश है जो इसमें सभी धर्म के लोग रहे हैं और सभी का हमारे लिए सम्मान है। जी, तो आज आप सरपंचों के समर्थन में यहाँ पर आए? हाँ बिल्कुल, सरपंचों के समर्थन में हम लगातार 3 महीने से हैं और आज पुतला दहन किया गया है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का। इन तीनों का पुतला फूका गया। लगातार सरकार, इतनी निकम्मी सरकार की लगातार सरपंचों के ऊपर घटिया बयानबाजी कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा अभी 9 तारीख को भी हमारे सरपंच भाई बातचीत के लिए गए, 10 तारीख को भी गए और कल फिर गए, लेकिन सारी वार्ताएं विफल रही। सरकार की मंशा ये है कि भी सरपंचों का आंदोलन है कि उसको कुचला जाए, इसको तितर बितर कर दिया जाए, ये प्रोटेस्ट ना करे। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं और सरकार को बताना भी चाहते हैं कि जब तक हमारे 29 अधिकार ग्राम पंचायतों के नहीं दिए जाएंगे, जब तक ना तो ये सरपंच चैन से बैठेंगे ना गांव का भाईचारा चैन से बैठेगा। 17 तारीख को एक टीम तो हमारी जन जन का समर्थन लेने में लगी है सरपंचों की और दूसरी टीम ने यहाँ जींद के अंदर आज पुतला दहन किया है इन तीनों मंत्रियों का। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि 17 तारीख को जब पंचकुला के अंदर हम घेराव के लिए जाएंगे तो वहाँ सरकार को फिर लाखों की संख्या में लोग दिखाई देंगे। सरकार आज ये नारा दे रही है कि भी सरपंच अकेले खड़े हैं, गांव का भाईचारा इनके साथ नहीं है, महिलाएं इनके साथ नहीं है, लेकिन वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी भी और गांव का भाईचारे की भागीदारी भी सरकार को देखने को मिलेगी। और फिर हम सरकार को कहना चाहते हैं भी ऐसा ना हो सरकार के लिए कि बात पंचकुला से फिर बाहर चली जाए और फिर दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर के हरियाणा के लोगों को वहाँ प्रोटेस्ट करना पड़े। जी, लेकिन सरकार ने तो साफ रुख कर दिया है कि ई-टेंडरिंग से ही काम करना पड़ेगा। नहीं, ई-टेंडरिंग तक काम करना पड़ेगा भाई। हम गांव जाकर जन जन का समर्थन भी ले रहे। यदि कोई पंचायत मंत्री, यदि कोई इनका MLA यो दावा रखा है कि भी हमारे सवालों का जवाब दे दे तो हमारे साथ गांव में चलो हम दिखाओगे ई-टेंडरिंग तक कैसे काम होने लग रहे। एक उदाहरण देना चाहूंगी अपने 2 गांव का। अपने आसन गांव में एक 7 करोड़ का बजट आ रहा है डिग्गी का, जलघर का, तो वहाँ पे डिग्गी बनने लग रही, उसमें इतना मतलब कच्चा मटेरियल यूज करने लग रहे हैं। तो ओड़ा का गामराम का जो सरपंच है उसने आवाज उठाई भी आप ये क्या कर रहे ठेकेदार के सामने, भी आप ये क्या कर रहे हैं, इतना कच्चा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो उनने उसको जान से मारने की धमकी दी। तो कहीं ना कहीं इनके मंत्री MLA हैं फिर वो धमकी दिलवाते, क्योंकि जो ये ठेकेदार है जो 100 से लगभग नॉमिनेशन हो चुके हैं पोर्टल पर, तो वो सभी इन्हीं के ठेकेदार है सरकारों के। इसमें किसी सरपंच का ठेकेदार नहीं है, ना कोई सरपंच अपने किसी नुमाइंदा का अपना ठेकेदार बना
बना सकता, ना कोई नॉमिनेशन करवा सकता उस पोर्टल पर। सरकार ही नॉमिनेशन कराओगी, सरकार ही उस पोर्टल पर जाकर ना अपना ठेकेदार चुनेगी। तो ये ठेकेदार का बताना चाहूंगी, एक रूपगढ़ के अंदर जलघर बना दिया। जलघर में जो पानी है इतना कच्चा मटेरियल ओड़ा यूज कर रखा, लिपाई तक नहीं कर रखी। थोड़ा इतनी बड़ी बड़ी दरार है कि उसमें बंदा घुस कर नर बाहर निकला हुआ है। थोड़ा का पानी जो उस डिग्गी में डाला है वो सारा जमीन के अंदर चोया जाओ है। गांव में तो पानी का बिल लेने लग रहे हैं, 1-1 हजार रुपए पानी का बिल लेने लग रही सरकार। तो वो पानी की एक घुट गाँव के अंदर नहीं जा रही, तो फिर वो पानी कहाँ जा रहा है और किस नाम का फिर ये सरकार बिल ले रही है? यदि कोई पंचायत मंत्री है, कोई MLA है, कोई विधायक है, मुख्यमंत्री इस बात का दावा करते हैं तो हमारे साथ चलिए, असल रिपोर्ट हम ग्राउंड पे दिखाएंगे कि आखिरकार ठेकेदारी प्रथा के थ्रू गांव में चल क्या रहा है। और दूसरी बात, ये गांव का भाईचारा भी बढ़ाने की काम कर रहे ठेकेदारी के थ्रू। ये भी सरपंच आवाज उठाएगा। एक बात बताओ, गांव का आम आदमी तो फिर ई टेंडरिंग के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकता, ठेकेदार के खिलाफ। गाँव का सरपंच भाई, गाँव का भाईचारा, सरपंच को तो आधी रात ना बुलाकर नू पूछ लेंगे भाई इतना यो काम गलत कर रखा है, अरे या RTI लगाओगे उसकी। लेकिन ठेकेदार न कड़े ढूंढते फिरेंगे, भाई सरकार के ठेकेदार है, उनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे गांव वाले। यदि सरपंच आवाज उठाता उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार लोकतंत्र को लठतंत्र बनाना चाहती है और गाँव को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है, ग्रामीण विकास को रोकना चाहती है, शहरीकरण का विकास सरकार करना चाहती है। तो ऐसा होने नहीं देंगे, गाँव देहात को उजड़ने नहीं देंगे। जहां तक भी हमारी कोशिश होगी, यदि पंचकुला के अंदर हमारी बात संभली तो ठीक है, वरना फिर हम दिल्ली जंतर मंतर पर भी जाएंगे। जी, जो ई टेंडरिंग का मुद्दा है वो आम आदमी को कितना समझ में आ रहा है? नहीं, ई टेंडरिंग का मुद्दा आम आदमी को तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप मीडिया वालों को भी मैं कहना चाहूंगी कि हमने लगभग 20 से 25 गांव कवर कर लिया 2 दिन के अंदर। गांव वाले खुद हमें बता रहे भी हमारे गांव में ये समस्या आ रही है, ठेकेदार ने नू कर दिया, सरपंच ने तो नू भी कौन बेरा भी तेरे गांव में हो के रहा है। इव्यू लगा लो, किसी स्कूल में डेंटिंग पेंटिंग करनी है, वो भी ठेकेदार का थ्रू हो रही है। भाई कोई दूसरा बंदा ही सरपंच को फोन करके नहीं बता रहा भी यो पेंटर का काम कम से कम हमने गाँव वाला ने दे देंगे, हमारा भी काम चल जाता। लेकिन वो सरपंच को पता ही नहीं भाई कौन यार डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, कौन आकर ने किसने इंती बोल रहा है। तो मतलब ठेकेदार का यूं काम होगा कि गांव का सरपंच ने भी गांव कानूनी बेरा भी तरह यार काम कौन आकर कर गया, किसने उनकी परमिशन दे दी। यो काम ठेकेदारी का। और गांव के लोग बड़े जागरूक हैं, हमने इस बात की खुशी भी हुई भी, हमने 25-30 गांव कवर भी करे 2 दिन के अंदर। तो गांव का रुझान हमने बहुत बढ़िया मिला और जन समर्थन मिला। जींद के अंदर तो बताना चाहूंगी कि लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, बसें भर भर के महिलाएं भी पहुंचेंगे और हमारे गाँव का भाईचारा भी पहुंचेगा। जी, तो सरकार का कहना है कि पहले भ्रष्टाचार बहुत होता था, लेकिन ई टेंडरिंग जो लेके आई सरकार, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं, भ्रष्टाचार इसका रुकेगा तो कौन सा भ्रष्टाचार रुकेगा? इसका तो सरेआम इनके मंत्री MLA उनकी धमकी दिलवा रही है ठेकेदार, कौन सा भ्रष्टाचार रुकेगा? यदि भ्रष्टाचार रोकने की सरकार बात कर रही है तो एक बार जितने भी मंत्री MLA हैं, ये पहले इनका मान ले जो इनकी इनकम थी वो उठा कर देखो, इनका रिकॉर्ड उठा कर देखो कि MLA बनने से पहले इनके पास क्या था और MLA बनने के बाद इनके पास क्या है। इनकी तो 1-1 लाख रुपए भी तनख्वाह। हम कहना चाहते हैं कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जो इतने बड़े बड़े दावे करता है, भाई जोन से आवाज उठावा इनके घर तो ये ईडी के छापे लगावे, तो एक बार ईडी के छापे इन मंत्री है कि भी घर लगने चाहिए ना, इनको पता चला और हमने भी पता चला कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। सरपंच ने कितना भ्रष्टाचार कर दिया, 4 महीने हो गए चुनका है, कल महीना टेकी नहीं है, इससे पहले इन्हें भ्रष्टाचार कर दिया। तो मतलब शर्म लिहाज सरकार इतनी रख लो, कहीं हद तक वो जायज हो। बिल्कुल अपनी शर्म उतार के सरकार ने फेंक दिया, सबको एक लाठिया करे चाहे कोई भी हो। लेकिन इसका जवाब इसको गलत जगह अब की बार हाथ डाल लिया सरकार ने। पहले इसने हर वर्ग पिटा, किसान मजदूर सारे पिटे इसने, लेकिन अब की बार गम्मा के चौधरिया पर इसने लट्ठा है तो वह लाठी ना कि उन चौधरिया का लगी, वह गांव का ऊपर लाठी लगी, गलत जगह हाथ लग गया खट्टर साहब का, अब की बार इसको महंगी पड़ेगी। जी, तो ये बातें तो मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने यू ही दावा करा भी, हमें जो राइट टू रिकॉल कानून है वो हम न्यू नहीं कह रहे कि भैया हमारे सरपंचों के ऊपर से हटाया जाए। हम तो बिल्कुल ही, हम तो खुश है बल्कि इस बात से, लेकिन वो पहले मंत्रियों पर लागू हो, MLA पर लागू हो, मुख्यमंत्री खुद पर लागू करे, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, किसके खिलाफ कितना भ्रष्टाचार और कितने किसके एंटी हैं और कितने उसके पक्ष में है। सरकार को खुद ब खुद पता चल जाएगा। एक बार अपने ऊपर भी लागू करके देखे, सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ देहात पर लागू ना करे। जो किसानों का 3 काले कानून आए थे वो इन्होंने गरीब किसानों पर लागू करने की कोशिश की, बोले पहले एक बार इनको लागू करके देखे। वही बात अभी ये सरपंचों को कह रहे कि एक बार लागू करके देखे। अरे भाई कोई नू कह के भी एक बार जहर की घूट पी के देख ले, जब जहर की घूट पी ली तो आदमी मरा जाओगा। तो हम पहले नू करे भी इस तुम्हारी जान ना खतरा, हरा आप इसना रहने दो। तो सरकार वही काम करिए, सरकार तो
मारने की कोशिश करी, बोले एक बार इन्हें पी के देखो। क्या इसका मतलब है सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है? बिल्कुल सारे एक्सपेरिमेंट गांव पर करके देख रही है, लेकिन हम सरकार ने कहना चाह रहे हैं कि 2024 नजदीक है, तो एक आधा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखे, फिर पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जी जी, तो ये थे हमारी बहन जी प्रियंका खरकराम जी, जिन्होंने सरपंचों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और अपनी बात को स्पष्टता पूर्वक दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया है, और सरकार तो भी इस बात को समझे। तो बने रहिए मेरे साथ, अमित राठी। जय भीम जय भारत।